नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 देखा था। आज हम बात करेंगे जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 3 की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो या शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये वीडियो आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, रीट इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। इसमें से प्रश्न आपके लगभग पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे प्रश्न हैं, आप ज़रूर इनके आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति मतलब उसकी वृद्धि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका रीजनरेशन, दूसरा म्यूटेशन, तीसरा हाइबरनेशन और चौथा एस्टिवेशन। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हाइबरनेशन। क्या कहलाता है? हाइबरनेशन। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं हाइबरनेशन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका रीजनरेशन, दूसरा म्यूटेशन, तीसरा हाइबरनेशन और चौथा एस्टिवेशन। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। उच्च तापक्रम पर कोई भी जंतु की प्रसुप्ति मतलब वृद्धि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एस्टिवेशन। क्या होगा? एस्टिवेशन। ध्यान रखिएगा, उस तापक्रम पर एस्टिवेशन कहलाता है। और निम्न तापक्रम पर बात करें तो निम्न तापक्रम पर आपका हाइबरनेशन कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा दोनों प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। नरशंस प्राणी कौन सा है? मतलब क्रूर प्राणी कौन सा है, निर्दयी प्राणी कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका पेंगुइन, दूसरा व्हेल, तीसरा ओटर और चौथा कछुआ। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कछुआ। कछुआ एक नरशंस प्राणी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है? पहला ऑप्शन आपका मनुष्य, दूसरा कुत्ता, तीसरा बैल और चौथा घड़ियाल। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा घड़ियाल। घड़ियाल में आपका टीयर ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती है? पहला ऑप्शन आपका मछलियों के वेदुतंग, दूसरा किरणों की पुंज, तीसरा स्तनधारियों की वसातेल ग्रंथियां और चौथा कशेरुकियों की लार ग्रंथियां। तो सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती है? तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा स्तनधारियों की वसातेल ग्रंथियों के सदृश होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर करते रहिए, और बीच बीच में ये आपके रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये आपके सामने सबसे विषैला सर्प है। पहला ऑप्शन आपका मोस सर्प, दूसरा पाइथन, तीसरा करेत और चौथा वृक्षीय सर्प। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा करेत। क्या होगा? करेत सबसे विषैला सर्प है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? पहला ऑप्शन आपका करेत, दूसरा पाइथन, तीसरा समुद्री सर्प और चौथा वाइपर। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा पाइथन। पाइथन एक विषैला सर्प नहीं है, बाकी आपके सभी विषैले सर्प है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका चेन वाइपर, दूसरा किंग कोबरा, तीसरा करेत
और चौथा शो स्केल्ड वाइपर। तो जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसले का निर्माण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा गया है रेलवे में। पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु था? पहला ऑप्शन आपका कुत्ता, दूसरा खरगोश, तीसरा बिल्ली और चौथा भेड़। तो जवाब दीजिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा भेड़। जो सबसे पहले क्लोन तैयार किया गया वो डोली नामक भेड़ का किया था, और ये करने वाले कौन थे? इयान विल्मुट। इयान विल्मुट नाम के डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले भेड़ का क्लोन बनाया था, और वो भेड़ थी डोली। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? पहला ऑप्शन आपका परभक्षियों के विरुद्ध बचाव, दूसरा जीवों को सीमित रखने का उपाय, तीसरा जीवों को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, और चौथा खाद्य की कमी की समस्या से निपटारा। तो जवाब दीजिएगा, रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे उनसे कौन सी मदद मिलती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना दोस्तों। डायनासोर थे, पहला ऑप्शन आपका सीनोजोइक सरीसृप, दूसरा मेसोजोइक पक्षी, तीसरा पेलियोजोइक एम्फीबिया और चौथा मेसोजोइक सरीसृप। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, डायनासोर क्या थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मेसोजोइक सरीसृप। क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विषैली छिपकली है, पहला ऑप्शन आपका कैमलियन, दूसरा एसिस्ट्रोडन, तीसरा हीलोड्रमा और चौथा वेरेंस। तो विषैली छिपकली कौन सी है इनमें से? जवाब दीजिएगा, तो आपका सही जवाब होगा हीलोड्रमा। कौन सी होगी? हीलोड्रमा एक विषैली छिपकली है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उड़न छिपकली है, पहला ऑप्शन आपका ड्रेको, दूसरा गेको, तीसरा हीलोड्रमा और चौथा वेरेंस। तो जवाब दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा ड्रेको। उड़न छिपकली जो है वो है आपकी ड्रेको। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहे बीच बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? पहला ऑप्शन आपका हीमोग्लोबिन, दूसरा वर्ण किल्वक, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा वातरंध्र। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, गिरगिट किसके कारण रंग बदलती है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा वर्ण किल्वक। किसके कारण? वर्ण किल्वक के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, समुद्री सर्प को कहा जाता है, पहला ऑप्शन आपका कटल फिश, दूसरा डेविल फिश, तीसरा हाइड्रो फिश और चौथा सिल्वर फिश। तो जवाब दीजिएगा, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हाइड्रो फिश। क्या कहा जाता है? हाइड्रो फिश। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, ये ध्वनि ग्रहण किससे करते हैं? पहला ऑप्शन आपका जीभ से, दूसरा मुंह से, तीसरा त्वचा से और चौथा पैर से। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता फिर भी ये ध्वनि ग्रहण करते हैं, किससे? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर त्वचा से। किससे? त्वचा से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पक्षियों की हड्डियां होती है, पहला ऑप्शन आपका ठोस, दूसरा मजबूत और ठोस, तीसरा वातिल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वातिल। पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो होती है वातिल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेष योग्य व्यक्ति था? पहला ऑप्शन डॉक्टर सलीम अली, दूसरा
डॉक्टर जे.सी. बॉस, तीसरा डॉक्टर हरगोविंद खुराना और चौथा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो जवाब दीजिएगा भारतीय पक्षी विज्ञान के विशेष योगी जो व्यक्ति था वो कौन था। यहां पर आपका सही जवाब होगा डॉक्टर सलीम अली। क्या होगा? डॉक्टर सलीम अली। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी का विशालतम पक्षी है। पहला ऑप्शन आपका ईमू, दूसरा शुतुरमुर्ग, तीसरा अल्बाट्रोस और चौथा साइबेरियन सारस। तो पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग। क्या होगा? शुतुरमुर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। सबसे छोटा पक्षी है। पहला ऑप्शन आपका कबूतर, दूसरा तोता, तीसरा गुंजन पक्षी और चौथा घरेलू गोरैया। तो सबसे छोटा जो पक्षी है वो कौन सा है? जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा वो होगा गुंजन पक्षी। कौन सा पक्षी? गुंजन पक्षी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शब्दिनी किसमें वाक यंत्र है? पहला ऑप्शन आपका उभयचर, दूसरा सरीसृप, तीसरा पक्षी और चौथा स्तनी। तो शब्दिनी किसमें वाक यंत्र है? जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा पक्षी। क्या होगा? पक्षी में शब्दिनी वाक यंत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा आपके सामने। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। पहला ऑप्शन आपका शुतुरमुर्ग, दूसरा एल्बाट्रोस, तीसरा कीवी और चौथा पेंगुइन। तो कौन सा उड्डयनहीन पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है? यहां पर आपका सही जवाब होगा कीवी। कौन सा पक्षी है? कीवी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आर्कियोप्टेरिक्स है। पहला ऑप्शन आपका जूरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, दूसरा जूरेसिक काल का सरीसृप, तीसरा ट्राइएसिक काल का सरीसृप और चौथा ट्राइएसिड तथा जूरेसिक दोनों काल का सरीसृप। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा जूरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी होता है आपका आर्कियोप्टेरिक्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका अफ्रीका, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा अंटार्कटिका और चौथा उत्तरी अमेरिका। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा अंटार्कटिका। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है। पहला ऑप्शन आपका पेंगुइन, दूसरा कीवी, तीसरा शुतुरमुर्ग और चौथा एमू। तो सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है वह कौन सा है? जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग। क्या होगा? शुतुरमुर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होता है। पहला ऑप्शन आपका आर्कियोप्टेरिक्स, दूसरा डोडो, तीसरा कीवी और चौथा पेलिकन। तो जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा आर्कियोप्टेरिक्स। एक विलुप्त पक्षी है जिसकी चोंच में दांत होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा आपके सामने। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजिक कड़ी था? ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका सरीसृप और स्तनधारी के, दूसरा पक्षी और स्तनियों के, तीसरा सरीसृप और पक्षियों के और चौथा उभयचर और सरीसृपों के। तो जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों सरीसृप और पक्षियों के बीच की जो योजक कड़ी है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपका। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों।
पहला ऑप्शन आपका मोर, दूसरा तोता, तीसरा कबूतर और चौथा कोयल। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मोर। कौन है, मोर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पहला ऑप्शन आपका बाघ, दूसरा मेंढक, तीसरा के देहगुआ में और चौथा मोर। पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपका सही जवाब होगा मोर का। किसका है, मोर का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किस पक्षी के दांत थे? पहला ऑप्शन आपका शुतुरमुर्ग, दूसरा ऑर्कियोप्टेरिक्स, तीसरा पेंगुइन और चौथा तोता। तो जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑर्कियोप्टेरिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका गोरैया, दूसरा कोयल, तीसरा साइबेरियन सारस और चौथा गुंजन पक्षी। तो जवाब दीजिएगा। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, सबसे छोटा पक्षी होता है गुंजन पक्षी, और जो पीछे की ओर भी उड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? पहला ऑप्शन आपका मुख पर चूसक, दूसरा अंगुलियों पर नखर, तीसरा अंगुलियों पर चिपकने वाली तेमेली युक्त गद्दियां और चौथा प्राणी की चिपकने वाली अदर सतह। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अंगुलियों पर चिपकने वाली तेमेली युक्त गद्दियां, तो उसके कारण छिपकली दीवार पर चढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका सैंड पाइपर, दूसरा एमू, तीसरा शुतुरमुर्ग और चौथा कीवी। तो जवाब दीजिएगा। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग। क्या होगा, शुतुरमुर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों जवाब देते रहिएगा, लास्ट में बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन आपका स्तन ग्रंथियां, दूसरा संवेद ग्रंथियां, तीसरा चार कोष्ठीय दिल और चौथा ये सभी। तो जवाब दीजिएगा। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ये सभी, स्तन ग्रंथियां, संवेद ग्रंथियां और चार कोष्ठीय दिल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बल्बर क्या होता है? पहला ऑप्शन रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, दूसरा सघन वसा की परत, तीसरा किसी एक्वेटिक पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति और चौथा चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। तो जवाब दीजिएगा। बल्बर क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सघन वसा की परत। क्या होती है? सघन वसा की परत। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? पहला ऑप्शन मछली, दूसरा चमगादड़, तीसरा व्हेल और चौथा मनुष्य। तो कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मछली। मछली स्तनधारी प्राणी नहीं है, बाकी सभी स्तनधारी प्राणी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये आपके सामने डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका मत्स्य में, दूसरा उभयचर में, तीसरा सरीसृप में और चौथा स्तनी में। तो जवाब दीजिएगा। डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए गए हैं? तो आपका सही जवाब होगा स्तनी में। किसमें? स्तनी में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें, पहला ऑप्शन फेफड़े, चार वेशमीय दिल व कशेरुकदंड होते हैं, दूसरा दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व बाल होते हैं, तीसरा कलोम और जरायुज होते हैं और चौथा चार वेशमीय दिल और फेफड़े होते हैं।
तो व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इसमें दुग्ध ग्रंथियां जरायु जो है वाल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका हाथी, दूसरा व्हेल, तीसरा डायनासोर और चौथा गेंडा। तो जवाब दीजिएगा कौन सा विशालतम स्तनधारी जीव है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा व्हेल, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव व्हेल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। पहला ऑप्शन आपका गाय, दूसरा मयूर, तीसरा सिंह और चौथा बाघ। तो राष्ट्रीय स्तनी जीव कौन सा है भारत का, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बाघ। क्या होगा, बाघ। तो दोस्तों ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित, और इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जिनमें 40 प्रश्न थे जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित। तो आप उनको देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हो। इसके अलावा इस पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको विस्तार से पढ़ाया गया है, जैसे मानव रोग है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और इससे अगली पीडीएफ भी आपके जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की आएगी, पार्ट 4 आएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।